स्टेप्स देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एक ऑर्गेनिक अगर आपके पास कंपाउंड है उसको आप प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो दो स्टेप्स में मुख्तलिफ स्टेप से होता हुआ प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो दरमियानी एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस तरह से आपके पास है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप चेंज करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप में दाखिल हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, जो भी चीज बनेगा ये फिर जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। अब इस पूरे स्टेप्स को, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनको हम मैकेनिज्म ऑफ है ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, अब चेक करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप में दाखिल हो जाती है। इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान की कोई चीज बनती है, उनको हम फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि ना वो रिएक्टेंट जैसा है ना वो प्रोडक्ट जैसा है, तो इनके इन बिटवीन दरमियान की कोई चीज है जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं ये इंतहाई अनस्टेबल होते हैं, और इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, और फौरन फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास क्या क्या है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की किस्में हैं। एक है कार्बोकेटायन, एक और है कार्बेनायन, और एक और है कार्बीन, और एक और है फ्री रेडिकल। ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, फ्री रेडिकल। और एक और है नाइट्रीन, ये हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखेंगे कार्बोकेटायन क्या है। कार्बोकेटायन नाम से वाज़ेह है, कार्बो का मतलब है कार्बन, कार्बो का मतलब हुआ कार्बन, और केटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कोई भी हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उनको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। अब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो अगर, तो उनको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। इनके एग्जांपल्स जैसे CH3 प्लस चार्ज, ये एक कार्बोकेटायन है। इसी तरह से CH3 CH2 प्लस चार्ज, ये भी एक कार्बोकेटायन है। इसी तरह से CH3 CH3 और CH3 यहां पे प्लस चार्ज है, तो ये भी एक कार्बोकेटायन है। तो इस तरह से ये हमारे पास कार्बोकेटायंस के कुछ एग्जांपल है। तो उसके बाद है हमारे पास है कार्बोकेटायन के बाद कार्बेनायन। ये भी अपने नाम से जाहिर है। कार्ब का मतलब है कार्बन, और एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उनको हम कहेंगे कार्बेनायन। जैसे CH3 पॉजिटिव की बजाय अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बेनायन है। इसी तरह से अगर CH3 CH2
और यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक कार्बेनाइन है। इसी तरह से ये कार्बन CH3 और CH3, अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी कार्बेनाइन है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे ये CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक कार्बेनाइन है। तो ये हमारे पास कार्बेनाइन की बात आ गई। उसके बाद है हमारे पास है कार्बीन। कार्बीन क्या है? जिनमें इस तरह के स्पीशीज जिनमें कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर उनको हम कहेंगे कार्बीन। जैसे CH2N2 है हमारे पास, CH2N2 हमारे पास एक स्पीशी है, CH2N2। अब ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो CH2 विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस N2, तो ये हमारे पास क्या है? एक कार्बीन है। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम कार्बीन कहते हैं। और उसके बाद है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल इस तरह के स्पीशी हैं जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल। स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मेरे पास कोई फर्ज करते हैं कोई भी एलिमेंट है और यहां एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, तो ये एक फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल में जैसे मेरे पास है Cl2 क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन। अब जब इसको हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट के, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इससे टकराते हैं, तो ये टूट जाता है। होमोलेटिक क्लीवेज होती है बॉन्ड की। होमोलेटिक क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड बराबर हिस्सों में टूट जाए। अब देखिए ये बॉन्ड, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास और सेकंड इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास, तो हमारे पास क्लोरीन के 2 रेडिकल बन जाएंगे, एक रेडिकल प्लस दूसरा रेडिकल। ये भी इंतहाई ज्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास अमूमन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर या रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रीन, लास्ट नाइट्रीन। अब नाइट्रीन क्या होते हैं? नाइट्रीन, अगर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हम कहेंगे नाइट्रीन। नाइट्रोजन हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एंड 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड पेयर हो तो उनको हम कहेंगे नाइट्रीन। जैसे NCH3, एक लोन पेयर यहां पे और एक लोन पेयर यहां पे, तो ये एक नाइट्रीन है क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आज हमने देखा अपने जो हमारे रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट स्टेप आती है उसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हमने देखा, और ये कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस के तौर पर बनते हैं और इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, आर्जी तौर पे बन जाते हैं और फौरन जो है फिर से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं।